हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे है। इस टॉपिक में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि सर दो साइड गिवन है तो थर्ड साइड कैसे निकालें। तो इसलिए मैंने सोचा ये वाला टॉपिक आपके बीच लाऊं और ये वीडियो अंत तक जरूर देखना ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए और जो भी डाउट्स है वो आपको क्लियर हो जाए। और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो पेन कॉपी लेके जरूर बैठे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज कहते हैं। होता क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण ना 90 डिग्री का हो और बाकी के दो कोण जो होंगे ना वो एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसे कोण जो 0 डिग्री से तो ग्रेटर होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें एक खास बात होता है कि 90 डिग्री की जो सामने वाला साइड होता है उसे कहते हैं हाइपोटेनस, और इस तीनों में सबसे लॉन्गेस्ट साइड यही होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो साइड होगी अगर पूछा जाए तो हाइपोटेनस, जिसको कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है, हिंदी में कर्न कहते हैं। इस वाले साइड को बेस कहते हैं जिसे आधार कहते हैं, जिसको बी से डिनोट किया जाता है। इस वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं जिसे पी से डिनोट किया जाता है, हिंदी में लंब कहा जाता है। इसका एक और नाम है अल्टीट्यूड जिसे शीर्ष लंब कहा जाता है। इसी का एक और नाम है हाइट भी कहा जाता है जिसे स्मॉल h से डिनोट करते हैं, जिसे कहते हैं ऊंचाई। ये है आपका, और इन तीनों के बीच संबंध है जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर है ना तो 100% उसका ये रिलेशन वेरीफाई करेगा कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ये रिमेनिंग दो साइड जो होगा इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा इसके स्क्वायर के। क्लियर? मतलब h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अब यहां से तीन फार्मूला ड्राइव होता है कि h इक्वल टू क्या होगा, तो ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होगा, रूट में h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा, और बेस इक्वल टू रूट में h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसी के बेस पे अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया तो कि जैसे यहाँ पे 9 और 40 और 41 है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? तो कहता है कि अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो 100% ये रिलेशन वेरीफाई करना चाहिए कि दो साइड का जो स्क्वायर का सम होगा वो थर्ड साइड के स्क्वायर के ग्रेटर होगा। थर्ड साइड कौन? हाइपोटेनस, जो ग्रेटर होगा। तो इन तीनों में जो लॉन्गेस्ट साइड होगा ना उसको हम एज्यूम करते हैं वो हाइपोटेनस होगा। अभी हम चेक कर रहे हैं तो ये आपका h होगा। बाकी p और b किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। p और b आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, बट हाँ ये गारंटी है कि वहां पे जो ग्रेटेस्ट साइड होगा ना 100% वो हाइपोटेनस ही होगा, मतलब हिंदी में कर्ण होगा। ये जरूरी है। तो देखते हैं यहाँ पे जो ग्रेटर है, पहले तो आप रिलेशन लिखिए h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे 41 है तो 41 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ 9 है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, बेस यहाँ पे 40 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर 1681। जब भी किसी का स्क्वायर निकालते हैं तो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दो बार। 41 into 41 1681 आ जाएगा। सेम यहाँ पे 9 का स्क्वायर मतलब 9 into 9 81, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। अब दोनों तरफ ऐड करने पे सेम आ गया मतलब यस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का ही साइड है। ये तीनों ही साइड राइट एंगल ट्रायंगल का है। क्यों? क्योंकि कंडीशन वेरीफाई कर गया। तो ऐसे अगर आपको समझ में आ गया ना तो इसका आपको चेक करना है, ठीक है, कमेंट में जरूर करना है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हाइपोटेनस निकालना, पहले इसको देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस साइड को हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। इस वाले साइड को हम क्या कहते हैं? बेस। और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस। तो सबसे पहले रिलेशन, सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखिए, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये ट्रायंगल का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे रिलेशन क्या कहता है? h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेनस यहाँ पे हमें नहीं पता है, इसको आप ऐसे ही रख दीजिए। परपेंडिकुलर हमें पता है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेस यहाँ पे कितना है? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये दोबारा स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं। अरे यहाँ पे मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और यहाँ 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये जो ब्रैकेट है ना और ये स्क्वायर है, मतलब ये दोनों के लिए, ये 3 के स्क्वायर के लिए भी है और ये सेंटीमीटर के लिए भी है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सिर्फ सेंटीमीटर के लिए है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे h स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर कभी भी इधर आके क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। तो ये रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैंने रूट निकालना पीएफएम मेथड से सिखाया है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसको भी रूट निकालने में दिक्कत हो ना कि ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे h इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो यहाँ जो हाइपोटेनस है वो 5 है।
या आप ये कह सकते हैं AC जो होगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, जरूर पूरा एंड तक देखिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे आपको H गिवन है, आपको बेस भी गिवन है, फाइंड क्या करना है P। तो सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखना है, एंड ट्राइंगल JAIZ। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से रिलेशन लिखो आप, h² इक्वल टू यहाँ पे p² प्लस में b²। अब यहाँ पे हाइपोटेनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 41 सेंटीमीटर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर, परपेंडिकुलर 9 का स्क्वायर मतलब 9 × 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 81 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर p²। अब ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, रूट 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर है 40 का, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो होगा 40 सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हैं j 40 सेंटीमीटर। सेम ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इन ट्राइंगल GOT, आपको यहाँ हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस फाइंड करना है यहाँ पे बेस। तो फिर से पहले रिलेशन लिखें ताकि आपको ना बार बार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लिखने ताकि ना आपको याद हो जाए। मैथ्स कभी भी करके आएगा, आप समझ कितना भी लीजिए इससे फर्क नहीं पड़ता, समझ में सबको आ जाता है, बस बात है कि प्रैक्टिस नहीं करता ना वो याद हो जाता है। तो प्रैक्टिस जरूर करना है, आ भी जाए जब भी, नहीं आए जब भी, मतलब प्रैक्टिस हमेशा करते रहना। तो हाइपोटेनस यहाँ पे 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लस में बेस का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बेस। अब ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो बेस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।